हेलो किरण, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि घर के झगड़ों को यहाँ ऑफिस में मत घसीटो, घर के झगड़ों को ऑफिस में लेकर मत आओ। और वही हुआ। ये मम्मा यहाँ पे क्या कर रही हैं? तंग आ गया हूँ मैं इस सबसे। मैं मामा से बात करता हूँ। हाँ, पता है माँ बेटे में खूब खिचड़ी पक रही होगी। हाँ। जी भर के बुराई कर रही होंगी। किरण, हाँ, मैं वहां बुराई करने नहीं गई थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहती क्या है आप? क्यों मेरे घर की सुख शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं? यही बात मैं पूछने आया हूँ। सारा काम काज छोड़कर अगर आपके मन में कोई बात नहीं थी तो मेरे घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ जवाब दीजिए। बोलती क्यों नहीं आप? मेरी ममता खींच कर ले गई थी मुझे वहां। ये बादाम का हलवा तुम्हें बचपन से ही पसंद है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर इसी से मुंह मीठा कराती आई हूं। और आज तुम्हारा जन्मदिन है। सुबह उठकर हलवा बनाया, पर तुम जल्दी ऑफिस निकल गए। दिल नहीं माना तो पीछे पीछे। मुझे क्या पता था मेरी ममता ही मेरा जुर्म बन जाएगी। आप यही जताना चाहती हैं ना कि इनका बर्थडे सिर्फ आपको ही याद है? अरे इन्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, पर आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। रुला दिया ना बेचारी को। अब तो खुश है ना आप? तुम्हें इसका रोना तो नजर आ गया, अपनी माँ के आंसू नहीं। उसकी ममता, उसका प्यार, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया? हाँ, छोड़ो, तुमसे तो ये सवाल करना ही फिजूल है, क्योंकि तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं तुम्हारी माँ हूं। हेलो भाभी, करण बोल रहा हूँ। हाँ करण बोलो। रोहित भैया हैं? हाँ एक मिनट, करण का फोन है। हाँ बोल करण, क्या बात है? बात क्या होगी भैया, बस यही बात याद दिलाने के लिए फोन किया था कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब मॉम और डैड के स्वागत की बारी हमारी है। करण, तू मुझे क्या याद दिला रहा है? इसी बात को लेकर मेरे घर हर रोज महाभारत हो रही है। हेलो हेलो पूजा। आप? पेरिपोना जी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद फोन किया। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बीच में 2-3 दिन खराब रही लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। पता है क्यों बीमार हुए होंगे? कुछ ठंडा जरूर पिया होगा, बद परहेजी की होगी, दवाई नहीं ली होगी। कितनी बार कहा है? अरे बोलती चली जाओगी या हमें कुछ बोलने दोगी? सुनो 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 सुनो। परसों क्या है? शादी की सालगिरह। हाँ, हमारी शादी की सालगिरह। तुम मिलना नहीं चाहोगी? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। देखो, कल मैं यहां से निकल रहा हूं और तुम वहां से। 4-5 मिनट के फर्क से हम दोनों की ट्रेनें जो हैं वो विजयनगर स्टेशन क्रॉस करेंगी। जिसकी ट्रेन पहले पहुंचे वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर दूसरे का इंतजार करे। मगर? हाँ, अगर मगर कुछ नहीं, बस हम परसों मिल रहे हैं, बस हमारा इंतजार करना। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। दादू, आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटे। आप यहाँ फिर कभी मत आना। ये क्या है? आपके लिए छोटा सा गिफ्ट।
यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ग्रैंड मैन। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू। अरे बस करो भैया, बस। अच्छा हेमंत भाई चलें, आप ना होते तो हमारी तन्हाई का क्या होता। बहुत मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे क्या मोटा भाई, आप भी उल्टा उल्टा बोलते हैं। आपको पता नहीं आपने हमको क्या दिया है। मोटा भाई मिल गया। मोटा भाई का मतलब जानते हैं? छत मिल गई। छत का मतलब वही समझता है जिसके सर पे छत ना हो। ये लीजिए। अरे नहीं, ये कब? नहीं, मुझे मालूम है आप बड़ी नाक वाले हैं, हराम का नहीं लेते, लेकिन ये आपकी मेहनत का पैसा है। आपने हमारा अकाउंट देखा है ना? हाँ, उसका ही है। अभी आप जाइए, 1 मिनट भी रुके तो मैं आपको फिर जाने नहीं दूंगा। सब लोग देख रहे हैं। हाँ देखने तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बूढ़े हो गए लेकिन मोहब्बत जवां है। पूजा, ये तुम्हारे बगैर 6 महीने हमने 6 जन्मों की तरह काटे। हम तो सांस लेना भूल गए थे। देखो, तुम्हें देखने के बाद अब ये दिल फिर से धड़क रहा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें बनाना ही नहीं, मोहब्बत करना भी। ये हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए तोहफा भी नहीं है। है पूजा, तुम्हारे ही पास है। वो कसम वापस ले लो जिसने हमें और तुम्हें एक दूसरे से अलग रहने पर मजबूर किया, जिसमें बंधे बंधे हम 6 महीने से छटपटा रहे। आजाद कर दो हमें। लीजिए। थैंक यू बॉस। आओ। हाँ वो रहा वेटिंग रूम। चलो वहां चलते। वेटिंग रूम में क्या करेंगे? अरे भाई सामान रखेंगे, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? अरे भूल गए क्या? वो क्या लिखा है? विजयनगर। हाँ, यही तो वो शहर है जहां हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, सुहागरात मनाई थी। चल। मगर हमारी ट्रेनें? अरे उसके बारे में बाद में सोचेंगे। आओ। हेलो। अरे करण, कहाँ है यार तू? सुबह से ट्राई कर रहा हूं तुझे, और तेरा है कि कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बता, मम्मी वहां पहुंची कि नहीं? कहाँ आई? 3 चक्कर मार के आ रहा हूं स्टेशन के, पता नहीं कहाँ रह गई। डैड तो आए ना तुम्हारे पास? अरे नहीं आए ना, इसीलिए तो परेशान हूं मैं। मैंने अजय भैया, संजय भैया दोनों के यहाँ फोन किया, दोनों वहां से निकल चुके हैं। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। ये दोनों भी ना। चल जाने देना यार, कम से कम मेरे घर से एक दिन के लिए तो मुसीबत टली। आज तो टाई बांधेंगे ना? बांधेंगे नहीं, बंधवाएंगे। इसी पल के लिए तो हम शांति, चलो। शांति, तू रो रही है? हाँ।
रो रही हूँ, और अगर तुम पढ़ोगे तो तुम भी रोगे। ऐसा क्या लिखा है? लिखा नहीं है हेमंत, अपना दिल निकाल कर रख दिया है। सच बोलो हेमंत, ये सब वही मर्द लिख सकता है जो अपनी बीवी के लिए भूखा रह सकता है, उसकी याद में बीमार पड़ सकता है, बस वही। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ प्यार नहीं मिलता, जहाँ सोचा भी ना हो वहाँ इतना मिल जाता है कि संभाले नहीं संभलता। एक बात कहें, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, तो अब स्टेशन की ओर चलें, अपना अपना सामान उठाएं और अपनी अपनी मंजिल की ओर चलें। हाँ, यही करेंगे। स्टेशन जाएंगे, सामान उठाएंगे, लेकिन अपनी अपनी मंजिलों की तरफ नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ। हाँ मुझे मौत करे तो करे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? जहां जिंदगी ले जाए। फिलहाल तो वहां। आइसक्रीम खाएंगे? अरे भाई, महीनों बाद टाई बंधवाई है, मुंह तो मीठा कर लेने दो। चलो। मेरी चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है, आपकी? वेरी नाइस। नट्स चॉकलेट। आपका तो बस ऐसा ही प्लेन है। क्या देख रहे हो? वो सपना जो पूरा नहीं हो सका। जानती हो पूजा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरा एक सपना था कि हमारी भी एक गाड़ी होगी। मैं ऑफिस से वापस आऊंगा, नीचे हॉर्न दबाऊंगा, तुम दौड़ी दौड़ी ऊपर से आओगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बगल में बैठाऊंगा और हम लोग लंबी ड्राइव के लिए जाएंगे। फिर कहीं गाड़ी रोक करके हम लोग चाट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, हैं? बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह गए। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसी लगी ये गाड़ी? सर, हमें गाड़ी खरीदनी है, हम तो बस ऐसे ही। सर, मैं आपको इसका कैटलॉग और फीचर्स बताता हूँ, आइए ना प्लीज। भाई साहब देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है। क्यों ना एक टेस्ट ड्राइव हो जाए? हैं? टेस्ट ड्राइव प्लीज, चलाकर तो देखिए सर। देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए मैम। वही जरा पकड़ना। कहिए सर, कैसी लगी ये गाड़ी? भाई साहब, आपकी ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। तो अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अरे भाई साहब, आपसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। अरे सर, आज के जमाने में कार कौन सी बड़ी चीज है? आपने सोचा और कार की चाबी आपकी जेब में। एक काम करते हैं, लोन के बारे में आपको समझाता हूँ मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई साहब। हमने आपसे कहा कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है? हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भाई साहब? बाबूजी। आलोक, अरे बेटे, तुम बाबूजी, तुम कब आए? आलोक, एक सेकंड बाबूजी। आलोक देखो, मेरी बात सुनो बेटे। सॉरी बॉस। आलोक, तुझे पता है तूने किसको मारा? आलोक, सॉरी बॉस। मेरे बाबूजी को। अरे अरे, जाने तो बेटा। आलोक, कहाँ चले गए थे आप लोग? जब से मैं इंडिया लौटा हूं, कितने फोन ट्राई किए, लेकिन नो रिप्लाई। रहा नहीं गया तो मैं आपके घर चला गया, लेकिन घर बंद था। चाचा जी के घर पे भी ताला लगा था। मैं तो घबरा ही गया। रोज सुबह शाम एक फोन जरूर करता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी माँ जी और मेरे बाबूजी को मुझसे मिलवा दे। उसने मेरी बात सुन ली, तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा। वहां पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। चल, बाकी बातें वहां पे करेंगे। ओके, चलिए ना। चल। अर्पिता। हाँ? अर्पिता। अरे बाबा, आ रही हूँ। बोलो क्या बात है? जिस भगवान की तुम रोज पूजा करती हो,
मैं उन्हें साथ लाया हूं। माँ जी, बाबूजी, प्रणाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी देर लगा दी मुझे अपना आशीर्वाद देने में। यहाँ सब कुछ था, फिर भी अधूरा अधूरा लगता था। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे पूरा घर दे दिया। क्या? मुंह दिखाई। ये लो बेटा, मुंह दिखाइए, रख लो। ले लो, भगवान का प्रसाद है।